हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का जो त्रिभुज का सेशन चल रहा था बच्चों, उसमें हम आज अग्रसर हैं 6.4 चैप्टर की तरफ बच्चों। ठीक है ना। प्रश्नावली हमारी 6.4 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो जल्दी से जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो त्रिभुज पढ़ाया है वो 3 चैप्टर मैंने 3 एक्सरसाइज मैंने जो ख़त्म किए बेटा, 3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया है। अब उसी के आगे हम यहाँ पे जो है अब डिस्कस करते चलेंगे। हमने पढ़ा था त्रिभुज में समरूप त्रिभुज बच्चों। ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। समरूप त्रिभुज आखिर होता क्या था समरूप त्रिभुज, ये मैंने आपको जो है 3 वीडियो में बता दिया है। अब जो है यहाँ पे मैं आपको समरूप त्रिभुज नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। मैं आपको जो आगे का कंसेप्ट है, जो आगे के क्वेश्चन हल होंगे बच्चों, उनको आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 2 समरूप त्रिभुज हैं मैंने बताया था। ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि समरूप त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मान लेते हैं, चलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे क्या है आपका डी ई, क्या हो जाएगा डी ई बराबर यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बेटा बी सी है और यहाँ पे क्या है ई एफ है, ई एफ हो गया बराबर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे क्या है आपका डी एफ है, तो ए सी बटा में डी एफ हो जाएगा। ये मैंने बताया था अगर समरूप होंगे तो समरूपता का कंडीशन यही होता है बच्चों। ठीक है ना। और एक कंडीशन और था, वो मैंने बताया था कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मज़ा आया होगा बच्चों। अब ज़रा ध्यान से एक बात और समझिएगा, यहाँ पे ये सिनेरियो था अभी तक जो हमने पढ़ा था, लेकिन जब आगे पढ़ने जाएंगे बच्चों तो एक कॉन्सेप्ट और इसमें जुड़ जाएगा, वो है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये टोटल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ना, जितना है ये क्या है बेटा इसका, ये टोटल का टोटल क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि बेटा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछेगा। ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बच्चों, क्या है आपका समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, अनुपात आखिर क्या होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखो ज़रा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के चलना है। यहाँ पे ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी डी त्रिभुज कौन सा है बच्चा, यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज ए बी सी है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका बेटा, ए बी सी का। ए आर का मतलब एरिया से है बच्चों, ए आर का मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल से है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में एरिया त्रिभुज क्या है आपका डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। डी ई एफ मतलब क्या है, ऊपर वाला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और नीचे वाला बेटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मतलब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है बच्चों, वो होता है इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, ए बी बटा में डी था ना बच्चों, ए बी बटा में डी था, डी कहाँ से हो गया, अच्छा हाँ ए बी बटा में डी था, ये क्या होगा इसका वर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या था, बी सी बटा में ई एफ था, मतलब क्या होगा बेटा इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर ए सी बटा में डी एफ है बाबू, यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। और यही चीज़ आपको जो है ना याद रखनी है, क्योंकि आज पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर बच्चों इसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहले इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात था, तो संगत भुजाओं के अनुपात का जो वर्ग होता है वो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। इस चीज़ को याद रहेंगे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे ना। तो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर रहेगा। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। चलते हैं बेटा आज के चैप्टर के ऊपर, ये केवल आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना। आइए ज़रा
बाकी जो भी क्वेश्चन होता है मैं प्रयास करूँगा कि सारा चीज़ आसान भाषा में आसान तरह से समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जो है आज के चैप्टर पे आते हैं 6.4। आज के प्रश्नावली जो है हमारी, आज का जो एक्सरसाइज है हमारी 6.4 है बच्चों। ठीक है ना, चैप्टर 6 है और आपका एक्सरसाइज जो है 6.4 है। बच्चा ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोग ज़रा एक बार ध्यान देते हुए चलेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका जो सवाल है 60% वहीं पे हल हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है अपने से, बेटा कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना, जो उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा एक बात बताइए, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपन लोग त्रिभुज बना लेंगे। ABC एक त्रिभुज बेटा यहाँ पे है आपका DEF, ये है ना। और कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका बेटा जो क्षेत्रफल है यहाँ पे वो दिया है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 121। ठीक है ना, इसका जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आपको भले छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि EF जो है आपका, EF बेटा जो है आपका 15.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि BC की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। BC की वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। मैंने बताया था कि क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा एरिया ABC बटा में एरिया जो है DEF। ठीक है बच्चों, किसके बराबर होगा? इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। भुजा मतलब, और एक बात याद रखिएगा, सारी भुजा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका हमें पूछ रहा है केवल उन्हीं भुजाओं को ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो अनुपात है, सभी बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हमने इस वाले त्रिभुज को लिया है तो हम क्या करेंगे, इस वाले की पहली भुजा लेंगे। कौन सी? BC वाली भुजा। यहाँ पे BC बटा में ये ही इसकी संगत भुजा यहाँ पे कितनी बेटा, तो EF है, संगत भुजा लेंगे EF। और यही हमको BC पूछना था और EF का मान दिया है बच्चों, और इसी का क्या होता है, वर्ग होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये है हमारा स्टेटमेंट, ये है हमारा कथन। अब बच्चा एक बात बताओ ज़रा, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 64 दे रखा था। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 121 दे रखा था, बराबर BC बटे में यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 15.4 है ना, 15.4 ये वर्ग हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 8 बटा में 11 लिख सकते हैं। 8 बटा में 11 लिख सकते हैं ना, 8 बटा में 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का वर्ग है 64 और 11 का वर्ग है 121, ऐसे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे BC बटे में 15.4, ये वर्ग से वर्ग हटा दीजिएगा बच्चों, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, BC बटा में यहाँ पे इस तरह से, और ये हो जाएगा 8 बटा में 11। बच्चा एक बात बताओ, अगर यहाँ से आप कटाओगे ना तो 11 कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, BC बराबर 8 गुणे 1.4 गुणा कर लीजिएगा यहाँ पे, तो BC की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 चौके 32 और 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर जो है बेटा वो है आपका BC का मान। पता चला यहाँ पे बहुत ही आसान था, और आसान तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। और जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट्स है नोट्स, एग्ज़ाम टाइम में नोट्स ही काम करेगा बच्चों। ठीक है ना। और त्रिभुज बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलते हैं आगे बच्चों, बार बार कहता हूँ त्रिभुज जो है एक चैलेंजिंग चैप्टर है, जिससे कि आपको जो है ना नंबर भी बहुत अच्छे नंबर का ये देगा, बहुत अच्छे नंबर का इससे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस न करने की वजह से वो क्या होता है, जानते तो रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस के बिना वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले प्रश्न पे अगर हम लोग आए तो कह रहा है कि
एक समलंब ए बी सी डी जिसमें जो है ए बी समांतर है डी सी के। देखिए पहले हम लोग एक समलंब बनाते हैं चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। समलंब चतुर्भुज बनाएंगे अपन लोग, यहाँ देखिए ऐसे, है ना, ये लग रहा है ना समलंब चतुर्भुज ए बी सी एंड डी। अब बेटा कह रहा क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, होता ही है समलंब में। चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ पर काटते हैं। अच्छा विकर्ण ये रहा यहाँ पे, और बेटा ये यहाँ पे कहाँ काट रहा है, ओ पर काट रहा है। चलिए ये भी मान लिया हमने। फिर कह रहा है कि जो ए बी है ना, यहाँ पे जो ए बी है बच्चों वो 2CD के बराबर है, ये भी मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, और कह रहा है त्रिभुज सी ओ डी, मतलब ये दोनों त्रिभुज बेटा, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए ज़रा क्वेश्चन कितना मज़ेदार पूछा गया है यहाँ पे। एक बार मैं कहता हूँ किताब लिए रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखने लगूंगा तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि उतने टाइम में आपको अच्छे से समझा करके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डिलीवर कर दे बच्चों, ठीक है ना। अब सुनिए ज़रा, इन दोनों त्रिभुजों का क्या कह रहा है बच्चों, क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो बच्चा एक बात बताओ ज़रा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ना कि सबसे पहले इन दोनों को अगर समरूप जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे तब तक क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालोगे, क्योंकि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुज के भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तो होगा बच्चों। तो समरूप सिद्ध करने के लिए बेटा मैंने कल आपको बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले ही वीडियो में हमने देखा था। आप देखेंगे ये दोनों समांतर हैं, और समांतर रेखा पे अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है बच्चों तो उसका एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और यहाँ भी तो एकांतर कोण बन रहा है बच्चों, ये बराबर होगा। बात समझ में आई, क्योंकि अगर दो समांतर रेखाएं हैं अगर काटती हैं बेटा तो ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं एकांतर कोण। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे ये इसके बराबर होगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और ये देखिए आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज क्या है बेटा सी ओ डी में कोण सी ओ डी बराबर है कोण ए ओ बी के, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने के बराबर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, भिमुख कोण। मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया, और आपको भी एग्जाम में ऐसे लिख के बताना है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा ये दोनों कोण कैसे बराबर हुए, तो कहिएगा कि बाकी दो जो कोण हैं वो एकांतर कोण से बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहिएगा कि कोण यहाँ पे जो है ओ ए बी बराबर है कोण किसके बेटा, इसके बराबर है ना, तो कह सकते हैं ओ सी डी के बराबर है, ठीक है ना। फिर कह सकते हैं कोण ओ बी ए बराबर है कोण किसके बेटा, ओ डी सी के। और ये दोनों का जो कंसेप्ट है वो किसका है, एकांतर कोण का है, एकांतर कोण से बच्चों। बात समझ में आई, ये दोनों जो है एकांतर कोण से, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब क्या हो गया, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुजों में उनके संगत तीनों कोण अगर बराबर हो जाए तो केस किसका बनेगा, एंगल का केस बनेगा। तो कहेंगे अतः क्या है बेटा, यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी के। अब बात समझ में आई। अब ये समरूप है तो अब क्या कर सकते हैं, इनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका बेटा, इसका ले लें क्या, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, इसको भी। मैं इसी को लेकर करता हूँ, ठीक है ना। तो त्रिभुज आप क्या हो जाएगा ओ डी सी, और एरिया आप क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी। बात समझ में आई। अगर मैं ओ डी सी ले रहा हूँ मतलब क्या लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे डी सी लेना पड़ेगा बच्चों, और फिर यहाँ पे डी सी बटा में ए बी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे ले लिया। अब आप एक बात बताओ ज़रा, यहाँ पे इस त्रिभुज की ये वाली भुजा
और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा क्षेत्रफल के, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे मैंने इसी दोनों भुजाओं को क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों नहीं इस भुजा को लिया और इस भुजा को लिया, क्यों नहीं लिया बच्चों, इसलिए लिया क्योंकि जो हमें अनुपात निकालना है इसका कंडीशन बच्चों यहीं से दे रखा था। अब देखेंगे ज़रा कैसे, यहाँ पे जो आपको ए बी के बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है ना, ए बी के बराबर 2CD रख लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, जो एरिया ऑफ ODC दिया है और यहाँ पे एरिया ऑफ जो बेटा OAB दिया है बराबर क्या हो जाएगा, ये तो DC रहेगा और AB की जगह पे क्या दिया है, 2DC दिया है बच्चों, दिया है ना, तो DC से DC निपट जाएगा, 1/2 बचा इधर। अगर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः एरिया ऑफ ODC रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ OAB जो अनुपात निकल के आएगा 1/4 का निकल के आएगा। ये आपका जो है आंसर है बच्चों, बात समझ में आई, ये आपका आंसर है। बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे से सारा आंसर हमारे सामने आ गया है। चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं, है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसका जो है ना नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर बच्चों, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चनों पे अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा जो है ना वहाँ जाने के बाद बच्चों का माइंड कहीं और ही चला जाता है। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि आकृति, यहाँ पे एक आकृति बना के दिया है, आइए हम भी बना लेते हैं बेटा यहाँ पे आकृति, ठीक है ना। चलिए एक आकृति हमने यहाँ पे बना ही लिया है ना, ये रहा, ये आकृति बन गया और ये रहा उसका विकर्ण, इस आकृति का विकर्ण रहा। और नामकरण ध्यान से करिएगा, A C B और D। अब देखिए यहाँ पे ज़रा क्रम से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार आपको नामकरण करना है। और यहाँ पे O दिया है बच्चों। अब कह क्या रहा है, जहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जैसा बना है वैसा बना है और कह रहा है कि ABC और DBC, ABC किधर है बच्चा, ABC ये वाला त्रिभुज, और क्या कह रहा है DBC ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला त्रिभुज और यहाँ से ये वाला त्रिभुज, ठीक है बच्चों, बना हुआ है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि यदि AD BC को O पे काटता है तो दर्शाइए कि, यहाँ देखिए यहाँ आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ बेटा क्या दिया है DBC बराबर होगा AO बटा में DO के, AO बटा में DO के बराबर होगा। इस चीज़ को आपको दर्शा करके लेकर के आना है। देखिए ज़रा इस बात को करना कैसे है, मज़ा आएगा क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग इसको करने जाएँ ना तो सबसे पहले अपने दिमाग में याद रखिएगा, हमको ये त्रिभुज के बारे में वो इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन के अंदर और इस त्रिभुज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्षेत्रफल का आ रहा है। लेकिन जो क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ पे भुजा जो है ना वो वर्ग हट जा रही है भुजा का, तो करेंगे कैसे इस चीज़ को, आइए एक बार ज़रा जो है इस पर करने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है ना। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ये वाला जो त्रिभुज है, अगर ये बेटा क्या है समरूप होंगे तो हो क्या सकता है, क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये समरूप है, ठीक है ना, तो समरूप अगर होंगे, मानना क्या है समरूप होंगे ही, कैसे समरूप होंगे बच्चा, ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर ये वाला जो त्रिभुज दिया है जितना होता है उतना ही ये भी त्रिभुज होता है बच्चों, बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये समरूप है तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, बात समझ में आ रही है ना। यानी कि दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं ना वो आपस में बेटा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। एक बार जो है आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। इन त्रिभुजों की भुजाओं को हमें बराबर करना है, और जब तक ये बराबर नहीं होंगे बच्चों ना, तब तक यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इतना तो मज़ा आया। चलिए एक बार सभी लोग चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या,
सबसे पहले ना इस वाली भुजा पे क्या करेंगे बच्चों, लंब डालेंगे। इस वाली भुजा पे यहाँ से एक लंब डालेंगे तो कितना बन जाएगा 90 डिग्री का। और फिर इसी भुजा पे इस त्रिभुज से एक लंब डालेंगे। यहाँ देखिए इसी त्रिभुज से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक नाम हम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं यम और इसका नाम देते हैं बेटा क्या, पी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई ना। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या, नहीं पता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या आपको, नहीं पता है। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बच्चों। अब क्या होगा, जब ध्यान देंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको क्षेत्रफल कह रहा है ABC का, तो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 आधार क्या है आपका BC है, गुणे ऊंचाई क्या है बच्चों AM है, याद रहेगा। बटे में वापस से यहाँ पे आधार मतलब 1/2 आधार BC गुणे यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे DP है बच्चों, क्या है DP है। ये देखेंगे यहाँ से सीधे सीधे कट जाएगा। और कटने के बाद बच्चों क्या आया, AM/DP आ गया। अब बताइए ज़रा, दो त्रिभुजों का अनुपात इसमें बराबर आ रहा है, दो त्रिभुजों का बच्चों अनुपात बराबर आ रहा है। और ये किसके बराबर आया था, ये इसके बराबर आया ना, एरिया ABC बटे में एरिया क्या दिया है आपका DBC के बराबर में आया है बच्चों। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों का अनुपात बराबर है, हमें लाना किसका अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात है ना बच्चों, इन दोनों का अनुपात बराबर लाना है। तो इसके लिए अगर हम एक काम करें, अपने दिमाग में सोच करके इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दें, मतलब त्रिभुज, यहाँ देखो जरा बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, त्रिभुज AMO और क्या कर दें इसको, त्रिभुज PDO को अगर समरूप दिखा दें तो समरूप होगा कैसे। यहाँ देखिए आमने सामने का कोण एक तो बराबर है, फिर यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है 90 डिग्री का। अगर दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आता है त्रिभुज का। तो हम कह सकते हैं क्या बनेगा, एंगल का केस बनेगा बच्चों। अतः आप कह सकते हैं, अतः क्या होगा, अतः यहाँ पे त्रिभुज AMO समरूप होगा त्रिभुज PDO के। यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब इसी के आधार पर जब ये समरूप होंगे, ये त्रिभुज आपका और ये वाला त्रिभुज अगर समरूप होगा तो आप लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज AMO समरूप है त्रिभुज POD के, इसलिए क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और संगत भुजाओं का अनुपात में क्या है, AM/PD बराबर क्या होगा बेटा, AO/में DO बराबर OM/में या MO/में क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, OP हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो ये समरूप त्रिभुज जो बन गया आपका, ये वाला जहाँ से हमने लंब डाला है, तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। लेकिन हमें इतना नहीं जाना है बच्चों, ये वाला लेना ही नहीं अपने को जितना सिद्ध करना है उतना ही जाना है, अपने को इसको पकड़ना है। हमें पता है कि AM/में PD बराबर क्या है, AO/में DO, मतलब AM/में PD बराबर क्या है, AO/में DO। तो रख सकते हैं, ले सकते हैं, तो कहेंगे इसलिए एरिया ABC बराबर एरिया कितना है बेटा, यहाँ पे DBC इक्वल क्या होगा, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे तो AO/में DO हो जाएगा। और इसे ही बेटा हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। NCERT का जो तीसरा क्वेश्चन था, इसे भी हमने देख लिया बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में, ठीक है बच्चों। बस थोड़ा सा चित्र के बारे में आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में ये क्वेश्चन हो जाएगा, हवा में नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दोनों क्या है, समरूप हैं।
और समरूप होने के साथ साथ इनके क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ क्या बच्चों, DEF पे, ठीक है ना, DEF बराबर है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वो क्या है बच्चों, सर्वांगसम है। तो सबसे पहले बच्चा को ये समझ में आना चाहिए कि सर्वांगसम में होता क्या है। सर्वांगसम में बच्चों दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आइए हम दोनों त्रिभुज की बराबर भुजाएं अगर दिखा सकते हैं तो हम यहाँ पे मान पाएंगे कि हाँ चलिए ये क्या है, सिद्ध हो गए। यहाँ पे अगर त्रिभुज आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ABC, दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा, DEF बनेगा बच्चों। यहाँ तक तो कन्फर्म है। अब देखिए इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, एरिया ABC बटे में क्या होगा, एरिया DEF, और इसके बराबर में बेटा क्या लिखते हैं, इन त्रिभुजों के भुजाओं के अनुपातों का वर्ग, क्योंकि एरिया लगा है ना, तो यहाँ पे AB बटा में इसकी भुजा DE का वर्ग हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप कि AC बटा में ये वाली भुजा ले रहे हैं तो इसको लेना पड़ेगा DF का स्क्वायर बराबर, अगर ये वाली भुजा ले रहे हैं BC बटा में EF, तो बेटा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी फजीयत नहीं है। तो अब बताइए ज़रा यहाँ पे अगर ऐसा हो गया और वो खुद कह रहा है कि ये इसके बराबर है, और जब ये इसके बराबर है तो बताइए ज़रा कि एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इसके जगह पे ये रख सकते हैं ना, DEF बटा में एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DEF, और बराबर क्या हो गया आपका AB, और ये DE का स्क्वायर बराबर AC बटा में DF का स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC बटा में EF का स्क्वायर। बेटा ये क्या होगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया कटने के बाद। तो आप देखेंगे ये भी 1 के बराबर होगा, यह भी 1 के बराबर होगा, और यह भी 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको 1 के बराबर लूँगा तो AB बटा में DE का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। या अगर हम इसका भी स्क्वायर मान लें तो मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, AB बराबर क्या आएगा, DF आएगा। AB बराबर बच्चों क्या आएगा, DF आएगा। उसी प्रकार से इसको 1 के बराबर लेंगे तो क्या आएगा, AC बराबर, सॉरी D है ना जी, AC बराबर क्या होगा आपका, DF हो जाएगा। और अगर आप इसको 1 के बराबर लेंगे तो BC बराबर EF हो जाएगा बच्चों। और जब भुजाएं बराबर आ गई तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम के लिए क्या दिखाते हैं, अतः त्रिभुज ABC क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मानी मतलब दो बराबर का चिन्ह और एक समरूप का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF के बराबर हो जाएगा। आपका प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आइए अगले पे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अगले प्रश्न को देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। कह रहा है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। आइए एक त्रिभुज हमने बना लिया बच्चों, यहाँ पे ABC है ना, ABC, और कह रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं पे जो है ना बच्चों, AB पर, AB के बाद BC पर, BC के बाद जो है यहाँ पे 3 बिंदु हैं, कौन सा, D, E और F, इनके मध्य बिंदुओं पे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ऐसे ये रहा। अब ये जो है कह क्या रहा है, यहाँ पे कह रहा है बेटा ना कि यहाँ पे जो पूरा त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ज़रा ध्यान से समझिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। वो कहना चाहता है कि एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ DEF आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी एरिया, ठीक है ना, अनुपात ज्ञात करना है। याद देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ऐसा करना होगा तो क्या आपको पता है क्या कि इसका एरिया कितना है या फिर इसका एरिया कितना है, नहीं पता है ना। चलिए एक तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि किसी त्रिभुज के
तीनों ही भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज जो होता है वो पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। ये एक कंसेप्ट है, ये एक नियम है, हमने जो है कक्षा 9वीं में पढ़ा था ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है अगर वो चीज़ें ना याद हों आपको तब कैसे करेंगे, वो भी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको याद है कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पे, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसके द्वारा जो आकृति बनती है त्रिभुज ही बनती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, और इनको जितने भी मिलाने वाली रेखा है वो क्या कर देंगे, एक अलग त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। और ये जो त्रिभुज बनेगा वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 बनेगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य बिंदु बने त्रिभुज के मध्य बिंदुओं पे बने जो त्रिभुज हैं उनका जो है क्षेत्रफल 1/4 है, प्रूव करके दिखाइए, वहाँ फंस जाएंगे। तो यहाँ हम जो है बच्चों दोनों तरीके से करेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए ज़रा, हमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, यहाँ पे किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधा होती है। ये बात हमेशा याद रखना है आपको कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी और उसकी आधा होगी। बच्चों याद रखिएगा, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BC जो है ना, BC दोगुना है किसके, यहाँ पे DF के। BC जो है दोगुना है DF के। बेटा ये याद रखना आप, BC दोगुना होगा DF के, क्योंकि ये पूरे वाले त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जा रही है, यानी कि तीसरे के समांतर और आधे के बराबर होगी। अच्छा चलिए, ये बात तो समझ में आया हमें। अब बताइए ज़रा कि अगर ये वाला अगर कंसेप्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे करेंगे क्या। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। इनका अनुपात निकाल लीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे देखेंगे तो AD है ना, या फिर हाँ ADF, एरिया ऑफ ADF बटा में क्या होगा, एरिया बेटा कितना, ये देखिए इस पूरे वाले त्रिभुज का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ABC। तो बच्चा यहाँ पे होगा क्या, इसमें जो है आपकी भुजा क्या दी गई है, DF दी गई है ना, DF बटा में यहाँ पे टोटल भुजा कितनी है, यहाँ पे बच्चा ये दिया गया है BC, तो स्क्वायर के बराबर होगा ना, क्योंकि क्या होता है जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने केवल यहाँ पे एक ही भुजा ली है, एक ही भुजा लेने के कारण क्या हमें वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। वैल्यू क्या मिलेगी, तो DF बटा में इसकी वैल्यू क्या है 2DF के बराबर है, दोगुना है ना वो, और ये स्क्वायर कट जाएगा, मतलब क्या बचा, एरिया ADF बराबर क्या बच गया बेटा 1/4, 1/4 होगा ना। और यहाँ पे जो था ना ये गुणा होकर अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ABC का। मतलब क्या हुआ, मतलब ये चीज़ निकल के आने का मतलब बेटा क्या हुआ कि यहाँ जो आपका त्रिभुज बना है इसका जो एरिया है ना वो पूरे त्रिभुज के एरिया का क्या है, पूरे त्रिभुज के एरिया का बच्चा वो 1/4 है। बात समझ में आई। अगर ये 1/4 है, ठीक है ना, तो ये भी 1/4 होगा, यह भी 1/4 होगा, तीनों 1/4 होंगे ना। और तीनों को अगर आप जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिएगा 3/4 जो होगा, क्या संगे 3/4, ठीक है बच्चों, 3/4 त्रिभुज है ना बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो 3/4 किसका, पूरे का बच्चों, ठीक है ना, एरिया ABC का। अब ज़रा बताइए पूरे ABC में 3/4 अगर निकाल देंगे, 3/4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया है, पूरे एरिया में इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, क्या बचेगा, ये बचेगा। मतलब पूरा कितना था, पूरा 4, पूरे 4 में से 3 निकाल देंगे तो एक ही तो बचेगा ना, 4 में से 3 निकाल देंगे तो एक बचेगा, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब बात तो समझ में आ रही होगी बच्चा, इसका भी क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा,
1/4 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या है, पूरे का 1/4 है। तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ किसका, DFE एरिया ऑफ DFE जो है वो पूरे का 1/4 है। पूरा मतलब एरिया ऑफ इतना, इस पूरे का 1/4 है यह वाला भी। तो हो क्या जाएगा बच्चों, इसको अगर आप नीचे लेकर के आएंगे ना तो एरिया ऑफ DFE दिख रहा है जी, ये एरिया ऑफ इतना और ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बराबर 1/4। मतलब इन दोनों का अनुपात जो निकल गया वो क्या निकल गया, 1/4 मतलब 1/4। यही हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत सीधे सीधे भी हो सकती है अगर आपको पता हो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। वहाँ एक ही लाइन में हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, एग्जामिनर भी आपको जो है वैसे ही नंबर देके चला जाएगा आगे, ठीक है ना। तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो बात दोनों आसान और कठिन के बीच की जो कड़ी है ना, वो है मेहनत, ठीक है ना, प्रैक्टिस। अगर ये सही है तो आप मज़े से सारा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है लालू। मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, इसकी बेटा एक माध्यिका है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे M है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और त्रिभुज है यहाँ पे DEF, ठीक है ना, और इसकी भी एक माध्यिका है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, P मान लेते हैं। चलिए, अब कह रहा है ना कि जो भी इन त्रिभुजों का अनुपात होगा, जो भी क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये कह रहा है ना बच्चों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ क्या बेटा DEF जो होगा वो बराबर होना चाहिए AM बटा में DP के वर्ग के। यही आपसे पूछना चाहता है, AM/DP के वर्ग के बराबर होना चाहिए, मतलब माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इस बात को, इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये माध्यिका है बच्चों ना, ये आधा आधा करेगी, ये माध्यिका है तो आधा आधा करेगी, इस बात पे संशय नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि ये कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। ऐसा क्यों, खुद ही कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं मतलब क्या होगा, उनकी यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी जो आप धीरे से देखिए, उनकी जो कोण होंगे बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं, यहाँ पे दोनों चीज़ बराबर है। मतलब कोण जो B है, कोण E के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। और फिर कह सकते हैं कोण C जो है कोण F के बराबर है। और फिर कह सकते हैं कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन आएगा कि AB बटा में DE हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कह सकते हैं कि AC बटा में DF हो जाएगा और बराबर यहाँ कह सकते हैं आप कि BC बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा EF हो जाएगा। ये दो कंडीशन बनेंगे समरूपता के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा यहाँ पे अगर इसको अगर लेके आएंगे, देखो वीडियो लंबा बन रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक ही में ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, ज़्यादा आपको वो ना करना पड़े। अब यहाँ पे अगर आप ले करके आएंगे बेटा तो ये AB बटा में DE बराबर, ये क्या होगा बेटा आपका AC है ना, इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हटाइए, इसको आप ले लीजिए, ठीक है ना, BC बटा में EF। और आप देखते हैं कि BC बटा में EF को क्या लिख सकते हैं, तो AB बटा में DE बराबर, इसको आप लिख सकते हैं कि BC को BC को क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 1/2 से गुणा कर दें, अगर यहाँ पे 1/2 से ऊपर 1/2 से नीचे गुणा कर दें, मतलब BC का 1/2 क्या होगा, ये होगा आधा, BC का आधा, ये पूरा BC का आधा ये होगा ना, और EF का आधा बेटा ये होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसका आधा क्या होगा BM हो जाएगा और बेटा इसका आधा क्या हो जाएगा EP हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है आप ला करके रख सकते हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अगर दो भुजाएं, यहाँ पे इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बेटा अगर बराबर हो गया तो आपस में तीसरी भुजा का भी अनुपात बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप का नियम है, समरूपता का नियम है, क्योंकि यहाँ पे एक कोण भी बराबर आ रहा है, यहाँ पे एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब यहाँ से ये भी क्या हो गया बेटा, यहाँ से ये भी जो है
बराबर आ गया। बात समझ में आई? बराबर आ गया तो बच्चों हम दिखा सकते हैं कि क्या होगा, AM बटा में DP भी जो है वो भी इसके बराबर होगा। अब बात समझ में आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ABC बटा में एरिया जो है DEF जो है वो बराबर किसके होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा ना, क्योंकि इन त्रिभुजों का है तो क्या होगा, AB बटा में D के वर्ग के बराबर होगा ना। लेकिन इसी का जो मान है यही तो है, क्योंकि आपस में बराबर है कि नहीं है, तो इसी का मान यह भी है, तो ला करके रख सकते हैं ना यहाँ पे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ DEF, और बेटा यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो AM बटा में DE का स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपसे वो प्रूव करवाना चाहता था बच्चों, ठीक है ना। मज़ा आया यहाँ पे, क्वेश्चन आराम से हो गए बच्चों। हो गया ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी से 7वां बेटा और देख लेते हैं यहाँ पे। 7वां प्रश्न जो है, एक ही क्वेश्चन बचा है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे निपटा दूँ सारा, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है एगो वर्ग है, वर्ग समझते हो ना आप लोग, स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए उसका एक विकर्ण है, मान लीजिए इस पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है बच्चों, ठीक है ना, और इसके विकर्ण पे एक त्रिभुज बनाया गया है ना, ऐसा ही तो बोलना चाहता है वो, इसके विकर्ण पे एक त्रिभुज बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब सुनिए यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे वर्ग की भुजा A होगी तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होगा A करणी में 2 होगा। कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही समरूप हैं, ठीक है बच्चों, ऐसा उसने खुद कहा है। ये दोनों ही क्या है बच्चों, समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हैं दोनों, और समबाहु त्रिभुज होंगे तो ये 60 अंश का, यह भी 60 अंश का, और ये भी 60 अंश का, और ये भी 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सभी 60 अंश के होंगे, और जब तीनों कोणवे बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो आपस में ये समरूप है, और समरूप हैं तो क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें तो क्षेत्रफल पूछा है ना कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो सिद्ध कीजिए कि इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, यहाँ पे आधा कह रहा है ना बेटा, क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है ना। अब सुनिए ज़रा यहाँ पे, अगर मैं मान लूँ ये A है और ये B है और ये C है और ये D है और ये E है, तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा में एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DEC, है ना, DEC बराबर, अब देखिए ये बटा में इसका अनुपात बटा में इसकी भुजा का अनुपात बटा में इसकी भुजा का अनुपात, तो A बटा में A करणी में 2 का अनुपात का वर्ग, क्योंकि भुजाओं का वर्ग होता अनुपात का, कट जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1 बटा में 2, आधा निकल के आ गया कि नहीं आ गया। और यही आपसे पूछ रहा था कि मतलब इसकी जो ये वाला जो त्रिभुज है उसका आधा जो है ये वाला है बेटा। बात समझ में आई? तो कैसे और आगे भी कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि एरिया ऑफ ABC बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे ना, 1 बटा में 2 गुणे एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DEC हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगा आज पूरा चैप्टर, ठीक है ना। बहुविकल्पी वाला क्वेश्चंस है ना, 2 क्वेश्चन है बहुविकल्पी वाले, दोनों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इस प्रकार बनाया गया है कि D पर BC का मध्य बिंदु है। मतलब देखो बेटा, यहाँ पे त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना, ABC, कह रहा है कि BC पे एक बिंदु D है, बात समझिएगा, और क्या कहना चाहता है, BC पे एक बिंदु जो है D है, और यहाँ पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण यहाँ भी हो जा रहा है, ठीक है ना। मतलब आप इसको मान लीजिएगा E, क्या है बेटा, यहाँ पे इसको कोई भी मान सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे E है। बच्चों बताओ यहाँ पे क्या है, ये 60 अंश, ये 60 अंश, और ये कितना हो जाएगा, ये भी तो समबाहु त्रिभुज बोला है ना, यहाँ भी 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश, बेटा यहाँ भी क्या होगा, 60 अंश।
अब बताओ ज़रा, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही बच्चों जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज हैं। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे अगर समरूप त्रिभुज है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे? क्षेत्रफल की बात कह रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब ज़रा बताओ, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेगा, हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे आधा है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे कितना है? आधा है। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए बड़े वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा अगर ए हो जाए तो ये वाली क्या हो जाएगी? ए बटा में 2 हो जाएगी। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं बच्चा यहाँ पे। तो ज़रा बताओ, तो बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बी सी त्रिभुज का एरिया है, और बटा में एरिया छोटका त्रिभुज का बी डी ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बड़का वाला त्रिभुज का एक भुजा, छोटका वाला त्रिभुज का एक भुजा, ए बटा में 2 का वर्ग। ये कट जाएंगे बच्चों, ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बटा में 1, मतलब आंसर क्या आएगा? 4 संबंधे 1 आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? 4 संबंधे 1। ऑप्शन कौन सा है इसमें 4 संबंधे 1? तो आपका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन 9वां बच गया, सबसे लास्ट, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, उसको भी निपटाते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, उसको भी निपटाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। वो कहना ये चाहता है बच्चों यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं आपको दी गई हैं बच्चों, ठीक है ना। भुजाएं 4 बटा में 9, 4 संबंधे 9 भुजाएं दे दी गई हैं। तो कह रहे क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए क्या है। तो बेटा एक बात, तब भुजाओं का अगर वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात नहीं निकल जाएगा जी। वर्ग करोगे तो ये 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 81, मतलब क्या आ गया? 16 संबंधे 81, ये हो जाएगा आपका आंसर। जो भी ऑप्शन है लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बताइए यहाँ पे मैंने जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर 6.4 ख़त्म कर दिया है। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।